अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि फैक्ट बुक्स जो हैं ये बनानी होती हैं सीएसएस के अंदर। जो भी कोटेशंस हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये फैक्ट बुक के ज़रिए जो है आप इजीली मैनेज कर सकेंगे। और जब पेपर के अंदर लिखने की बारी आएगी तब आप इजीली जो है आपका माइंड जो है उस जगह पे मैपिंग करेगा और आराम से वो चीज़ पिक करके ले आएगा। अगर आपने अलग से ये बुक बनाई होगी तो आपको आसानी भी होगी, जब कहीं पे कोई आपने कोटेशन देखी, फ्रेज़ देखी, आराम से उठाई, उसके अंदर लिख ली, तो आपको हर चीज़ की एक सेपरेट अंडरस्टैंडिंग होगी और एक ही रजिस्टर होगा। जब कभी आपने रेफरेंसेस और कोई भी चीज़ याद करनी हो, आराम से अपना फैक्ट बुक वाला रजिस्टर उठाया, वो चीज़ें याद की। क्योंकि जो भी वैसे चीज़ें लिखनी होती हैं वो तो हम लिख सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर हम जो है हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये याद हो तो बाकी जो जनरल नॉलेज होता है, जो हमारे जहन में होता है, एक ओवरव्यू, हर चीज़ की समरी, वो हम खुद लिख लेते हैं। और बाकी जो है फैक्ट्स हैं ये हमें याद हों, जैसे आयतें हैं, कोटेशंस हैं, तो वो एग्जैक्ट हम वो लिख रहे हैं और काम जो है वो सीधा हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपने दो रजिस्टर बनाने हैं स्पेसिफिक। एक जो है रेफरेंसेस के लिए रखना है और दूसरा जो है अपने मैप्स और फ्लो चार्ट्स के लिए रखना है। ठीक है, दो रजिस्टर बना लिए, दोनों के ऊपर आपने लिख लिया कि ये है। उसके अंदर फिर आपने उतने उतने पेजेस रखने हैं। मसलन अगर हमने इस्लामी याद की रखनी है तो कितनी का आयतें आप लिख लेंगे? ज़्यादा 15-20 पेजेस, बस इससे ज़्यादा नहीं आयतें मेरे ख्याल में लिखी जा सकती। ठीक है, तो 15 पेजेस आपने आयतों के लिए रख लिए। उसके बाद आपने 4-5 पेजेस जो हैं अशार या इस तरह की जो चीज़ें उनके लिए रख लिए। फिर 3-4-5 पेजेस रख लिए कि इंग्लिश के अंदर, अगर क्योंकि इंग्लिश में अगर देना है आपने तो फिर इंग्लिश के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। कोई कोटेशंस होती है किसी शख्स की, जैसे रूमी की या किसी भी शख्स की इस तरह की, या इंग्लिश में हदीस होगी, तो वो चीज़ें लिखने के लिए इस तरह आपने एक आइडिया लगा लेना, इतने पेजेस, वो उतने आपने निकाल के रख लेना। फिर आगे अगले पोर्शन के ऊपर नाम लिख देना कि ये अब पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन आ गया, इसके अंदर उसके रेफरेंसेस लिखने के। अगर किसी ने कोई बात कही है, अगर अरिस्टोटल ने कोई बात कही है, उसकी वो लिख देनी है। इस तरह वो उसका रेफरेंसेस हो गए। फिर आगे आपने अगला अगला पोर्शन बना देना जेंडर स्टडीज़। इसके अंदर इफ फलानी जो है जेंडर की मशहूर है, उसकी लिख देनी है, इसकी लिख देनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरह मैनेज कर लेनी है। अगर आपको नहीं भी इस तरह समझ आ रही तो कंपलसरी के लिए एक रजिस्टर रख लें और ऑप्शनल के लिए एक रजिस्टर रख लें। अगर आपको कम लग रहा है तो आप जब बनाएंगे, लिखना शुरू करेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये रेफरेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होते। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा होंगे, ये थोड़ी जगह कवर करते हैं, असल में इनकी वो जो बर्थ है वो ज़्यादा होती है। पोर्शन बना लिया। अब आपने फ़र्ज़ करें रजिस्टर बनाया, मैं आपको यहाँ पे आइडिया देने लगा हूँ कि किस तरह का होगा। अभी इस्लामियात का है ये बना हुआ, ठीक है। इस्लामियात का ये मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, मैंने लिखा हुआ है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये 319 आल इमरान की आयत है, ये मुझे पता है। सर्टेनली नियर टू अल्लाह दीन इज़ ओनली इस्लाम, ये मैंने इसकी नीचे इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, इस तरह अगली आयत, अगली आयत, ये उस तरह मैंने तरतीब से लिखे हुए जिस तरह मैंने टॉपिक याद किए हुए हैं। चूँकि अगर आप मेरी वो इस्लामियात के मैंने वो बनाए हुए माइंड मैप की भी वीडियोज़ बनाई है, उसके अंदर भी यही तरतीब है। मेरी जो है आयतें हैं ना, मेरे सभी टॉपिक्स के अंदर वो यही तरतीब है। चैप्टर 1 से लेके आगे तक जो है इसी तरतीब से जा रही हैं। तो उसी उसी के हिसाब से जो है ये आयतें भी साथ साथ आपने याद करते जाना है, इसके अंदर कोड करते जाना है, क्योंकि फिर वो तरतीब से मैपिंग हो जाएगी। फिर आगे अगर कोई अगर आपने याद की होगी, आगे दोबारा किसी टॉपिक में आई है, तो फिर आपने वहाँ बस 7158 अल अराफ लिख देना है, या वहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो आपका माइंड मैप है। ठीक है, तो ये देख लें आप कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना 2201 सूरह बकरा की आयत है, ये 48-20 सूरह फतह की आयत है। इस तरह आपने इंग्लिश भी उसके साथ याद कर लेंगे, तो इस तरह आपने ये पूरा होगा। इससे आगे कितने पेज, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज भी नहीं मेरे बने, 10 से तो कम ही पेज थे, तो उतने पेज के अंदर ही कवर हो जाए। दोनों को एक पेज में गिन रहा हूँ, ठीक है। आगे आगे ये भी मैंने एक और पेज है उसकी तस्वीर खींची हुई है, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये तो कितनी जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा। 2109 आयत है सूरह बकरा, श्योरली अल्लाह इज मोस्ट कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद ये आगे आयतें आ गई उसी हिसाब से, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युफस्सिलुल आयात, सूरह राद की आयत है, ये सारी आ गई। ठीक है, अब आगे हम आ जाते हैं कि इंग्लिश के जो हमारे दूसरे पेपर्स हैं उनके लिए, मसलन पॉलिटिकल साइंस है, ये यूएस हिस्ट्री की मैंने एक एग्जांपल रखी हुई है कि उसके अंदर आपने किस तरह लिखना है। इस्लामियात का तो आप राइट साइड से शुरू करेंगे ना, रजिस्टर से। इंग्लिश वाले का किसी का रजिस्टर की लेफ्ट साइड से। मसलन ये मेरे पास रजिस्टर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है नहीं, ये मैप्स और फ्लो चार्ट्स वाला है, ये रजिस्टर है मेरा। इसके ऊपर ये देखिए, ये मेरे अशार वगैरह लिखे हुए हैं, ये इस्लामियात वाले थोड़े से पेज छोड़ के, तो ये मेरे जो हैं वो लिखे हुए हैं, जो ये आयतें वगैरह हैं सारी, ये इस तरह लिखी हुई हैं। तो ये बाहर मैंने इसका नाम रख दिया कि ये मेरा रेफरेंसेस वाला रजिस्टर है। ठीक है, अब ये देखें इसके अंदर नेशंस इन द यूनिटी ऑफ थॉट, इकबाल ने कहा था। शुगर एक्ट के अंदर ये किसी ने ये कहा है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज टायरनी। ठीक है, ये जो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये जो उनका स्लोगन था, तो यूएस हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप इस तरह उनको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आगे आगे अगर हमने जब मैप्स और फ्लो चार्ट्स वाला जो आ गया,
दूसरा रजिस्टर जो है फ्लो चार्ट्स वाला, उसके अंदर आपने किस तरह मैनेज करना है। उसके अंदर ये देखिए मैंने पॉलिटिकल साइंस के जो है एक तस्वीर उसकी खींची हुई है। एवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट का ये है, ये आपका पूरा पेज कवर कर लेगा। मैंने तो यहाँ पे छोटा छोटा बनाया हुआ है ना, इससे भी आप छोटा बना सकते हैं, मैं वैसे और हिसाब से बनाया हुआ है, तो आप इससे भी छोटा बना सकते हैं। लेकिन जब आपने पेपर में बनाना है तो ये दो ऐसे बनाएं, फिर उसका एरो नीचे को लाएं और दो एरो इस तरफ को ले जाएं, ऐसे चार नीचे दो नीचे बनाएं, दो ऊपर बनाएं। इस तरह आपका कितना पेज कवर हो जाए उसको प्यारा सा करके बना दें, दायरा अच्छी तरह लगाएं। और ये चीज़ें जो है आपकी, ये वाला देखें सीधा सीधा स्कूल ऑफ थॉट, सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी, ये नीचे और इधर प्लूरलिस्टिक और मोनिस्ट, ठीक है। ये हो गया। नीचे आगे अगर हम के उसी के अंदर जो हमारा रेफरेंसेस वाला है उसके अंदर अगर हमने, एक तो हो गया रेफरेंसेस की टाइप के, इंग्लिश के अंदर रेफरेंसेस आ गए हैं, एक है आयतें आ गई हैं, दूसरा हमारे पास होते हैं अशार होते हैं या हदीस हो गई। तो वो अशार का ये देखें मैंने इस्लामियात का ये अशार की तस्वीर खींची हुई है, किस तरह थी। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादाएँ समझता है कि सलाम है आज़ाद, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, इकबाल ज़रबे की नींद जहाँ दी हुई इसी की थी। ये इंग्लिश के अंदर भी लिख सकते हैं, या मैंने इंग्लिश में किया था अटेम्प्ट, तो मैं इंग्लिश के अंदर ही मैंने लिखे हुए थे। एक ही साहब में खड़े हो गए, महमूद याज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा, तो ये इस तरह का था। तो मैंने एक पेपर भी अटैम्प्ट करके रखा हुआ इस्लामियात के, शायद आपको और भी काफ़ी ऑनलाइन पढ़े होंगे, आप देख लेना, नहीं तो मैं किसी आगे आने वाली वीडियो में उसकी तस्वीर भेज दूँगा। तो इस तरह आप इसको रजिस्टर को बनाएं, अभी से मैनेज करना शुरू करें। अभी भी काफ़ी महीने पड़े हुए हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी भी कितने महीने, अभी भी आप अगर मैनेज करना शुरू करेंगे, जो भी आपने कहीं पे लिखे हुए हैं, अगर रजिस्टर के अंदर किसी कोई रजिस्टर बनाया हुआ है स्पेसिफिक, उसके अंदर लिखें, उनको उठा के सेपरेट लिखें और सेपरेट उसको याद करें। एक टॉपिक है उसको अलहदा याद किया करें, उसके रेफरेंसेस को अलहदा याद करें, दोनों को मिक्स ना करें। इस तरह आपका रेफरेंसेस जो है वो एक जगह वाला रेफरेंसेस कई सब्जेक्ट में यूज़ हो जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच।